हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे लाभ और हानि के प्रश्न। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि लाभ और हानि का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 700 रुपये है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा होता है खरीद, यानी कि हमने कितने रुपए में कोई चीज़ खरीदी है। तो देखिए 1000 रुपये में हमने खरीदी है, तथा विक्रय मूल्य होता है बेचना, कि उसे कितने रुपए में बेच दी, 700 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए हमने खरीदी 1000 रुपये की है, बेची 700 रुपये की है, तो सीधा सीधा हमें क्या हुआ, हानि हुई है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हमें दिया है 1000 रुपये और विक्रय दिया है 700 रुपये। अब क्या होगा, हानि कितनी होएगी? हम 1000 में से 700 माइनस करेंगे तो कितना हानि हो जाएगी, 300 रुपये। अब हमें जो लाभ या हानि है उसे प्रतिशत में निकालना है। तो हमारी हानि हुई है, तो हानि को हमें प्रतिशत में निकालना है। और जब भी लाभ या हानि होती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 1000 पर कितनी हानि हुई है, 300 रुपये। तो हमें 100 पर, प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर हानि निकालनी है। तो देखिए 1000 पर हानि कितनी है, 300। तो 1 पर कितनी होगी, 300 बटे 1000, और फिर 100 पर हमें प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत का मतलब 100 पर। तो 1000 पर हानि 300, तो 1 पर कितनी होगी, 300 बटा 1000 गुणा में 100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 0 और 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने प्रतिशत हानि हुई, 30% हानि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 30%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब 800 रुपये उसने खरीदा है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि दुकानदार को 25% लाभ हो? तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 800 रुपये, और लाभ कितना दिया है, लाभ हमें दिया है 25%। इस 25% का मतलब क्या हुआ, 100 पर लाभ है ये, 100 पर कितना लाभ है, 25 रुपये। हमें निकालना है 800 रुपये में। अभी मैंने बताया कि जब भी लाभ या हानि होती है तो किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 100 पर लाभ कितना है, 25 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये 100 रुपये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, उस पर हमने 25% लाभ किया, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, 125 रुपये। तो यहाँ पर हमने मान के चला है कि क्रय मूल्य क्या हमारा 100 रुपये और विक्रय कितना हो गया, 125, तभी तो हमारा 25% लाभ हुआ ना। तो हमें यहाँ क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो जो चीज़ हमें दी होगी उसी से हम इकाई शुरू करेंगे। तो क्रय मूल्य 800 है, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 अगर हमारा क्रय मूल्य है तो विक्रय कितना हो गया, 125। तो अगर 1 है तो 125 बटा में 100, और अगर 800 है तो गुणा में 800। तो देखिए यहाँ पर 100 से हम काट देंगे। अब 125 को 8 से गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1000 रुपये। तो अगर वो वस्तु 1000 रुपये में दे तो उसे 25% लाभ होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 1000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 880 रुपये में बेचा गया। तो देखिए ये क्या हमारा विक्रय मूल्य, 880 रुपये में बेचा गया, तो उसे 10% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 880 रुपये, और लाभ कितना है उसे, 10%। इस 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 पर उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ किस पर होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 10% लाभ हुआ, 100 पर हुआ है, तो 100 क्या हुआ, हमारा क्रय मूल्य। तो जब अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है तो इस पर 10% लाभ, तो विक्रय कितना हो गया हमारा, 100 जमा 10, 110 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य दिए, बेचा गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम इकाई शुरू करेंगे। अगर विक्रय मूल्य 110 है तो क्रय कितना हो गया, 100, और 1 है तो
100/110, और अगर एक 880 है तो अब इसको हम काट देंगे, ये 8 पे कटेगा, 8 गुणा 100, 800 रुपये। तो उस वस्तु को कितने में खरीदा गया है? 800 रुपये में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, तो देखिए 800 रुपये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। यहाँ पर हमें साथ साथ में लिखते रहना है। 800 रुपये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर हानि दी हुई है, हानि किस पर कितनी है? 20%। इसका मतलब ये 20% किस पर हानि है? 100 रुपये पर। 100 रुपये पर हानि कितनी है? 20%। इसका मतलब 100 हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, उस पर 20 हानि है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया? 100 में से माइनस करेंगे हम 20, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना? ये हमारा क्रय है, ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर भी क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 20% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है, इससे हम पहले क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से हम इकाई शुरू करेंगे। अगर विक्रय मूल्य हमारा 80 है तो क्रय कितना होगा? 100, और 1 है तो 100/80, और अगर 800 है तो ये 10 पर, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये। उसने 1000 रुपये में खरीदी थी और 800 में बेची, तो उसे 20% की हानि हुई। अब हमें करना है कि उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। अब हमारे पास जो 1000 रुपये है, ये क्या निकल आया? हमारा क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये 1000 रुपये है, ये हमारा क्रय मूल्य है। अब लाभ कितना है? हमें निकालना है कि 20% लाभ हो। तो लाभ किस पर होगा? 100 पर। तो 100 अगर हमारा क्रय मूल्य है तो इस पर 20% लाभ, तो विक्रय कितना होगा? 120 रुपये। क्रय हमने 100 माना है क्योंकि 100 पर लाभ या हानि हमेशा जो क्रय मूल्य होती है उस पर होती है। तो यहाँ 20%, तो 100 पर हानि या लाभ होती है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हुआ? 100 रुपये। इस पर 20% लाभ, तो विक्रय कितना हो गया हमारा? 120। अब यहाँ पर ये क्या है? हमें क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य से हम इकाई शुरू करेंगे। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय कितना है? 120। क्रय 100 है तो विक्रय 120 है, 1 है तो 120/100, और अगर 1000 है तो गुणा में 1000। तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो 120 को हम 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1200 रुपये। तो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस जो प्रश्न नंबर 5 है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।